अब प्रभु जी थोड़ा-सा किशोर जी के बारे में देखिए, सिनाव राज लाहौली जी के बारे। आपने जो श्री जी का नाम लिया तो मुझे एक लाइन ध्यान आ गई। लिखे महिमा चरण रज की, नहीं है दास की हस्ती। चार मुँह वाला ब्रह्मा भी जिनके विषय में नहीं बता सकता, वेद नहीं जानते, वेद नहीं जानते। मैं एक चीज़ कहता हूँ सबसे, कि आजकल जो कई बार लिख देते हैं किशोरी जी पे, राधा नाम पे चर्चा। मैं ये कहता हूँ कि इस धरती पे कौन ऐसा है, जो उनके बारे में बोल सके। हम तो कहते हैं उस व्यक्ति को हम बड़ा प्रणाम करें, ऐसा कौन है इस धरती पर? शंकर नहीं जान सकते, भगवान शिव नहीं जानते किशोरी जी को। चार मुँह वाला ब्रह्मा नहीं बता सकता उस तत्व के विषय में। तो कौन है? बोले प्रियाजू के विषय में कुछ कहने की सामर्थ्य अगर किसी में है, तो लालजू में है। ठाकुर जी ही कुछ कह सकते हैं श्री जी के बारे में, और कोई नहीं बता सकता महाराज, जी। कोई नहीं भई। ये बड़ा गुण रस है। देखिए हमारे यहाँ तो रसिकों ने कहा है, ललिता सखी की उपासना है सिंघनी को दूध। शेरनी का दूध या तो शेर के बच्चे के गर्भ में ठहरेगा, उसके कोख में बच जाएगा, या स्वर्ण पात्र में टिकेगा, तीसरी जगह नहीं टिक सकता। तो महाराज ये श्री जी के चरणों की जो उपासना है, ये तो प्रियाजू की कृपा से ही संभव है। यहाँ के संत, यहाँ के रसिकजन कृपा कर दें, रज रानी कृपा कर दे, वो प्रियाजी की उपासना के लिए कुछ विचार कर सकता है, लेकिन विश्वास मानिए प्रियाजू के विषय में कुछ कह नहीं सकता। हम इतना जरूर कहेंगे, वृषभानु की किशोरी ये तो गौवन ते भोरी। जी, श्री जी जी। तो गाय से बोल रही है। श्री जी से जब कोई कहता है ना ये बड़ा पापी है, तो श्री जी कहती है पाप क्या होता है? बताओ जरा, ये पाप क्या होता है? बोले बताओ श्री जी पाप नहीं जानती। बोले कैसी हैं? बोले वैदज्ञ सिंधु, कृपैक सिंधु, लावण्य सिंधु। जब हमारे आचार्यों ने वंदना की श्री जी के, तो क्या मांगा? बोले यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालिक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंति शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि आधाय मूर्धनि यदा पुरदारु गोप्य काम्यम पदम प्रियगुणैरपृच्छ मौले भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम तम राधिका चरण रेणु मनु स्मरामि। बोले एक चूरण है, एक चूरण है जिसको लगाने से नंद नंदन श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते, अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहाँ है वो चूरण? बोले यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालिक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंति शक्ति। प्रिया जी के चरणों की जो श्री रज है, जो रज कंकरी है, महाराज उसको कोई मस्तक पे धारण कर ले, तो ठाकुर जी आकर्षित हो जाते हैं। ये चूरन है, राधा नाम चूर्ण है। ये चूरन है कि जिसको लगाने के, जिसको लेने के बाद में, खाने के बाद में नंद नंदन श्री कृष्ण आकर्षित हो जाते हैं। ऐसी श्री प्रियाजू। और बोले क्या है? बोले प्रियाजू रस कामधेनु, रस की कामधेनु है। समस्त रस जिनसे प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं। आच्छादित जिनसे होते हैं, वो श्री जी है। श्री जी माने प्रेम का साक्षात मूर्तिमंद विग्रह। भगवान ने कहा कि अगर प्रेम आकार लेके आ जाए, एक शेप लेके आ जाए, एक स्ट्रक्चर बन जाए, तो प्रेम लगेगा कैसे? बोले साक्षात ठकुरानी ही विराजमान है। देख लो ऐसा होता है प्रेम। अच्छा एक बात बताएं, आपने अक्सर सुना होगा कि श्री जी ज्यादा कोमल हैं ठाकुर जी से, श्री जी जल्दी कृपा करती हैं। हुँ। अक्सर लोग कहते हैं ना, क्यों? ठाकुर जी का हृदय कैसा है? कोमल है। हुँ। श्री जी कौन है? श्री जी ठाकुर जी का हृदय ही तो है भगवान। श्री जी ठाकुर जी से अधिक क्यों करुणामयी नहीं होंगी? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हीं श्री कृष्ण का हृदय है भगवान, हर्ट है। शी इज द हर्ट ऑफ कृष्ण, शी इज द बीट ऑफ कृष्ण, शी इज द लाइफ ऑफ कृष्ण, शी इज द एनर्जी ऑफ कृष्ण, शी इज द लाइफ ऑफ कृष्ण, शी इज एवरीथिंग फॉर कृष्ण। वो क्या है भगवान? क्यों करुणामयी नहीं होंगी? क्यों दयालु नहीं होंगी? रूप बेल प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, और दो मन मिल एकै भय श्री राधा वल्लभ लाल। नंदगाम की राधिका, बरसाने की राधिका नंदगाम नंदलाल, दो ये देह एक प्राण है श्री राधा वल्लभ लाल। ये दिखने में दो हैं, जैसे सिक्के के जब दो पहलू आप उच्चारण करेंगे तो हेड और टेल, हुँ। बोलने में दो बोल आ जाएगा ना, अलग अलग कर सकते हो दोनों को। नहीं। वैसे ही श्री प्रिया प्रीतम है।
यहां तक कहता हूं मैं तो कि प्रिया प्रीतम को जो दो मानता है उसका दर्शन चांडाल के समान होता है, राक्षस के समान उसका दर्शन है जो राधा कृष्ण को दो मानता है। देखिए अभी राधा कृष्ण पर विवाद हुए, कितने हुए, सबने कहा कि महाराज जी आप कुछ बोले नहीं। हमने कहा क्यों बोले? बोला दो के सब्जेक्ट में जाता है, बोला वहां जाता है जहां दो हो। वो देखिए